मैं नैनीताल की घटना का जिक्र करूं उससे पहले मैं 3 घटनाओं का आपसे जिक्र करता हूं। 93 में जब मैं बजरंग दल में था, विभाग संयोजक था, पूरे कुमाऊं को देख रहा था, तो मैंने उस वक्त एक घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद चल रहा है और लोगों ने उस वक्त उस बात को नहीं माना। और मैं आपको बता रहा हूं कि रामला ग्राउंड जो हल्द्वानी का, उसमें मैंने 300 लगभग छात्राओं को, जो हमारी बेटियां थीं, उनको त्रिशूल बांटे थे और मैंने कहा था कि आपको अब मजबूत होने की आवश्यकता है, आपको शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। और इस लव जिहाद के खिलाफ मैंने उस वक्त एक बिगुल फूंका था। दूसरी घटना में आज से 3.5-4 वर्ष पूर्व की, 3 वर्ष पूर्व की, लगभग 3-4 वर्ष पूर्व की मैं आपको बताता हूँ। भीमताल में, भीमताल से आगे पदमपुरी से आगे एक गाँव है, उस गाँव में एक विशेष वर्ग के लोगों ने लगभग 60 प्लॉट वहाँ पर खरीदे। तो मैंने तब प्रदर्शन भी किया था, मैंने तहसीलदार साहब को भी, एसडीएम को भी ये कहा था कि भाई इनसे पूछा जाए ये यहाँ पर ज़मीन क्यों ले रहे हैं, किस कारण से यहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं। तीसरी घटना मैं अभी हाल फिलहाल की आपको बताता हूँ। चौसला में जो 60-65 लोगों ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है, 700 फीट, 500 फीट, 1000 फीट। आखिर ये लोग कौन है? प्रशासन को, अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए। और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या ये करना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। ये 3 घटनाएं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चौथी घटना को हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। एक घटना इसी बीच बागेश्वर में घटित हुई, आप सबको पता है, जिसमें सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया, 2 लोग जेल भी गए कि वो वहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया बागेश्वर के मेले में और उन्होंने रोटी में थूक डालकर लोगों को खाना वहाँ खिलाना प्रारंभ किया। ये सारी घटनाएं मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके के मिशन को अंदेशा देती हैं, संदेश देती हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी, जो हम बार बार, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, माननीय धामी जी का साफ कहना है कि हम उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे, उस तरफ इशारा कर रही है। और कुछ लोग इसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और एक मिशन के तहत इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मिशन के तहत एक काम हो रहा है। एक जैसे मिशन उत्तराखंड को डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कुछ लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। अभी आपने जो बात की, मैं लगभग जो पिछले 10-12 वर्षों का जो आंकड़ा है, जो मैं कहीं पर पढ़ रहा था किसी मैगजीन में, कि लगभग 4-4.5 लाख लोगों ने यहाँ से बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं इस उत्तराखंड से, लेकिन उसके बावजूद 30% मतदाता बने हैं। वो कौन मतदाता हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, उनका भी सत्यापन होना ही चाहिए। किस काम से आए हैं, किस कारण से आए हैं। मैं समझता हूँ कि चलो 1-2% बढ़ जाएं तो वो ये होता कि भाई कोई बाहर से नौकरी करके आ रहा है, जो बाहर लोग नौकरी पैसा कमाने गए थे वो वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिशन के तहत उत्तराखंड को टारगेट किया जा रहा है और सरकार इसमें काम भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। अवैध मदरसे हों, अवैध मज़ारे हों, सबको तोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं विशेष रूप से जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, एसडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको भी इन पर पैनी नज़र रखनी ही होगी और इनके सत्यापन के लिए काम करना ही होगा। उसी घटना को मैं इन्हीं सभी घटनाओं से जोड़ रहा हूँ। ये जो जिसका नाम लिया जा रहा है, पता चला कि वो कौन है, क्या है, ये को पता नहीं। जहाँ पर रहता है कि वहाँ पर उसके कोई कागज़ नहीं है, पता चला कि उसके जिस मकान में वो रहते हैं उसके कोई कागज़ नहीं है। और पिछले 14-15 वर्षों में आप देखेंगे जो नैनीताल के जो मस्जिद है, उसके साथ जो लगी हुई बाजारें हैं, वो लगभग 10 फीट या 15 फीट सड़क की ओर आ गई हैं। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया किस प्रकार से उनके मकान बन रहे हैं, किस प्रकार वो मकान बना रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कोई सत्यापन नहीं, कुछ नहीं। मैं सरकार से भी, सरकार वैसे इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, चाहे वो मदरसे वाले मामले हों, मज़ार वाले मामले, जो अनधिकृत हैं, जो अवैध हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। तो इस बीच मुझे ये भी मानना है कि कोई भी बाहर से व्यक्ति अगर उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करता है तो उसका सत्यापन होना जरूरी है। वो कौन है, कहाँ से आया, क्या आया। अभी ये घटना भी मैं फिर याद मैं आपको दिला दूँ, अभी तुरंत ही जो हल्द्वानी में घटित हुई है, जो एक फैक्ट्री जो अनधिकृत रूप से चल रही थी, जिसके कोई भी एक भी कागज नहीं उस व्यक्ति के पास, उसका यहाँ रहने का स्थायी निवास नहीं, वो यहाँ रहता नहीं है, मेरठ का व्यक्ति है। यहाँ के वो बच्चों के, मतलब बच्चों के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा था, उसमें उस प्रकार की गलत चीज़ें उसमें मिला रहा था, तो तुरंत उसको सील किया गया। इस प्रकार की सभी फैक्ट्रियों का, सभी लोगों का, सभी आदमियों का, सभी चीज़ों का सत्यापन होना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत ही आवश्यक है उत्तराखंड की सेहत के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के लिए।